दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर वीमा गुप्ता आज फिर से आपके सामने एक एज ए काउंसलर, एज ए पेरेंट कोच एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के ज़माने में। दोस्तों, तो आज का टॉपिक है जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग। जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग से क्या मतलब है दोस्तों? आज हम लड़के और लड़कियों को अलग अलग टैग दे देते हैं। तो हमें लड़के और लड़कियों को अलग अलग इम्पोर्टेंस या टैग नहीं देते हुए, तुम लड़की हो, तुम लड़का हो, तुम्हें रोना नहीं है, तुम लड़के हो, लड़के रोते नहीं हैं, या लड़कियां क्रिकेट नहीं खेलती हैं, या धीरे चलती हैं, या धीरे बोलती हैं, ऐसे टैग देके हम उन्हें डिफ्रेंशिएट ना करें, बल्कि उनके जेंडर को न्यूट्रल मानते हुए, लड़का लड़की समान मानते हुए उनके साथ हमें व्यवहार जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों, जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग के कुछ सिद्धांत मैं आपको बताऊंगी, कुछ प्रिंसिपल्स आपको बताऊंगी जिसको कि हम फॉलो करके हम जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग करते हुए बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने की, बल्कि एक लड़की या लड़के के टैग देने के बाद उन्हें एक अच्छी लड़की या अच्छा लड़का नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान के रूप में डेवलप करना होता है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है फ्रीडम ऑफ सिलेक्शन। तो दोस्तों, अक्सर हमने देखा है, अपने बचपन में भी हम देखते थे, अगर लड़कियां गुल्ली डंडा खेल रही हैं या लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं तो ये कहा जाता है कि नहीं, ये लड़कियों का खेलने का गेम नहीं है, ये लड़कियां ऐसे नहीं खेलती हैं, इन खेलों को लड़कियां नहीं खेलती हैं, या लड़के किचन में नहीं जाते हैं। अरे, तुम लड़के हो करके रसोई में आए हो। तो इस तरह से हमें अगर लड़का जो भी करना चाहता है, जो उसकी चॉइसेस हैं, अगर वो कुकिंग पसंद करता है तो उसे कुकिंग करने देनी है। लड़की अगर क्रिकेट खेलना पसंद कर रही है, मतलब फ्रीडम ऑफ चॉइस देनी चाहिए उसे। हमें इस टैग में नहीं बांधना चाहिए कि लड़कियों को ये करना है या लड़कों को ये करना है। फिर हमें नेक्स्ट जो पॉइंट है, ब्रेक द जेंडर स्टीरियोटाइप। कि स्टीरियोटाइप जो हम बातें हमारे दिमाग में चलती हैं कि लड़कों को जैसा अभी मैं कह रही थी आपसे कि लड़के किचन में नहीं जाते, या लड़के डॉल से नहीं खेलते हैं, या लड़के रोते नहीं हैं, लड़के चोट लगती है तो अरे रोते नहीं है। तो उनको इमोशंस को फील करने दीजिए, उनको जो कुछ करना है। एक स्टीरियोटाइप टैबूज या स्टीरियोटाइप बातों को हम उन पे ना चिपकाए कि लड़कियां हिम्मती नहीं, लड़के तो हिम्मती होते हैं, वो रोते नहीं है, या लड़कियां लड़ती नहीं है, या क्रिकेट नहीं खेलती हैं, या जो कुछ, मतलब अगर लड़के डांस करना चाहते हैं तो अरे तू लड़का है, लड़का होके डांस कर रहा है। तो ऐसे हमें स्टीरियोटाइप थिंकिंग्स को अपने ब्रेक करना होगा। थर्ड है बैलेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब लड़के को भी हम बराबर घर के कामों को दें, लड़कियों को भी बराबर। हमें ये समझते हुए लड़कों को के कामों में डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए, उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं दी जानी चाहिए कि जैसे लड़का है तो वो सारा कैश संभालेगा, या घर की रखवाली करेगा, या बाहर के काम, कहीं दुकान से कुछ खरीदना है तो उस तरह के काम उसे दिए जाएंगे। और लड़की है तो किचन संभालना या छोटे भाई बहनों को संभालना, ये काम देकर उसे मतलब कि उनमें डिफ्रेंशिएट मत करिए, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बराबर दीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर कीजिए। लड़का अगर खाना बनाना चाहता है या खाना बनाना सिखाना है आपको, तो लड़के को भी उतना ही इम्पोर्टेंट है खाना बनाना सिखाना जितना कि लड़की को खाना बनाना सिखाना। ऐसी घर की जिम्मेदारियां देना या फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देना, फाइनेंशियल बजटिंग करना, ये इस तरह के कामों में दोनों को बराबर
जो है ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। ऐसे न्यूट्रल एनवायरनमेंट से भी हमारा मतलब है कि लड़कियां पिंक पहनती हैं, लड़के ब्लू पहनते हैं, या लड़के का कमरा ब्लू होना चाहिए, लड़की का कमरा पिंक होना चाहिए। ऐसे दिमाग में धारणाएं ना बनाए, बल्कि उसकी चॉइस क्या है, उस पे ज़्यादा ध्यान दें। हम ये खुद उसको फिक्स करने के बजाय उसकी चॉइसेस क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उस पे हमें गौर करना है। तो दोस्तों, हमें शुरू से ही लालन पालन करते समय जो है न्यूट्रल एनवायरनमेंट में बच्चों को पालना है, और ऐसे इंक्लूसिव लैंग्वेज यूज़ करनी है, मतलब जिसे हम कहते हैं समावेशी भाषा। जैसे कि हम कह देते हैं पुलिसमैन, तो पुलिसमैन में एक जेंडर छुपा है, हम पुलिसमैन ना कह के हम पुलिस ऑफिसर कह सकते हैं। ऐसे ही फायरमैन कहते हैं हम, ये फायरमैन है, ऐसा ना कह के फायरमैन के बजाय हम फायर फाइटर कह सकते हैं। तो इस तरह से जेंडर जो है जेंडर का टैग नहीं लगेगा किसी काम से रिलेशन में, बल्कि दोनों जेंडर्स को इक्वालिटी मिलेगी, समानता का भाव मिलेगा। ऐसे ही अब हम जानेंगे कि ये सब करने के पीछे हमारी धारणा क्या है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग करें। इससे क्या होता है, बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो इंडिपेंडेंट बनता है। देखिए, अगर बच्चे को लड़का है तो खाना भी बनाएगा, लड़की भी बनाएगी, ऐसे ही बाहर के काम लड़का भी करेगा, लड़की भी करेगी। तो उससे क्या है कि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और वो इंडिपेंडेंट भी बनेगा फ्यूचर के लिए। क्योंकि हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट जब बच्चा होगा तो वो आगे चल के सक्सेस लाइफ को जिएगा। ऐसे रिड्यूसेस जेंडर बायस्ड, जो जेंडर बायस्ड है उनको कम करें, इक्वालिटी को प्रमोट करें। जेंडर बायस जैसे कि लड़का है तो लड़के के क्या काम है, जैसे बार बार मैं कह रही हूँ कि हम जब जेंडर बायस होते हैं, हम लड़कों को क्या काम अलग बताते हैं, लड़कियों को की लिमिट्स अलग होती है, लड़कों को हम ज़्यादा फ्रीडम देते हैं, लड़कियों को हम कंट्रोल में रखते हैं। तो ये बायस होना, लड़कियों के साथ इक्वालिटी का फीलिंग नहीं आ पाती है, तो आगे चलकर भी वो अपना महत्व नहीं समझ पाती है दोस्तों। इसलिए हमें जेंडर बायस जो है उसको वो रिड्यूस होगी अगर हम ऐसा व्यवहार करेंगे, जेंडर न्यूट्रल व्यवहार करेंगे, जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग करेंगे, तो वो कॉन्फिडेंस उसमें हमेशा बना रहेगा। इमोशनल बैलेंस भी रहेगा। इमोशनल बैलेंस ऐसे रहेगा कि जैसे बच्चे लड़का है, शुरू से हम जब उसको ये टैग के साथ बड़ा करते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, तो लड़कों के अंदर जो इमोशंस होते हैं वो बाहर नहीं ला पाते, बल्कि एक लड़का स्ट्रिक्ट होता है, लड़के कठोर होते हैं, ये वाली फीलिंग के साथ जब बच्चे बड़े होते हैं, लड़का बड़ा होता है, तो वो एक स्ट्रिक्ट टाइप का पर्सनैलिटी में डेवलप होता है, बल्कि उसमें इमोशनल्स कहीं ना कहीं ख़त्म होते जाते हैं, ऐसा कहते हुए। तो दोस्तों, हमें जो है ये जो जेंडर टैग्स हैं, जो हम टैग बना देते हैं, ऐसा ना करके हमको दोनों को बराबर इमोशनल बैलेंस करना है। मतलब कि लड़की भी रो सकती है, लड़का भी रो सकता है, लड़की भी गुस्सा हो सकती है, लड़का भी गुस्सा हो सकता है, लड़का भी कभी तेज बोल सकता है, अपने इमोशंस को बाहर ला सकता है, और लड़की भी ला सकती है। दोनों को इमोशनल ही बैलेंस करना है, इसलिए ये न्यूट्रल जेंडर पेरेंटिंग है, ज़रूरी है। चौथा, प्रिपेयर देम फॉर डाइवर्स एंड फेयर सोसाइटी। आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में हम
क्योंकि ये जेंडर इक्वालिटी हम नहीं रखते हैं, जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग नहीं करते हैं, तो लड़के के मन में लड़का अलग तरह की पर्सनालिटी में वो एक मेन फैमिली का अपने आपको एक मेन पर्सन मानने लगता है और सबको डोमिनेट करता है। और क्या कहते हैं, लड़कियां ये मानने लगती हैं कि मुझे ये लड़का है या ये मेरा हस्बैंड है, इसे डोमिनेट, कितना भी थकी होती है, कितना भी बीमार होती है, वो सारे काम करती है। तो एक फेयर सोसाइटी के लिए आज के ज़माने में दोनों वर्किंग हैं, दोनों थकते हैं, दोनों मिलजुल के काम करते हैं, दोनों मिलजुल के घूमते हैं, मूवीज़ देखते हैं, फ्रीडम सेलिब्रेट करते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, कपड़े पहनते हैं, अपनी चॉइस के कपड़े पहनते हैं, तो ज़्यादा खुश रह पाते हैं। इस तरह से हमारे जो फेयर सोसाइटी है उसका डेवलपमेंट होता है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी जो डेली लाइफ में आप अपना सकते हैं। जैसे बार बार मैं ये एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर लड़का खाना बनाना चाहता है तो उसे खाना बनाने दीजिए, लड़की अगर साइकिल चलाना चाहती है तो उसे साइकिल चलाने दीजिए, वो क्रिकेट खेलना चाहती है, फुटबॉल खेलना चाहती है, उसे खेलने दीजिए, उसकी चॉइसेस को रिस्ट्रिक्ट नहीं कीजिए। बेड टाइम स्टोरीज जब आप सुनाते हैं तो ऐसी स्टोरीज उनको ज़्यादा सुनाइए जिसमें कि स्ट्रॉन्ग फीमेल्स की स्टोरी और काइंड मैन की स्टोरी हो। दयालु, क्योंकि लड़का भी दयालु हो सकता है, हमेशा निष्ठुर या कठोर नहीं होता है, बल्कि दयालु भी हो सकता है, दयालु भी होता है। दोनों में इमोशंस सेम होते हैं, लेकिन हम न्यूट्रल जेंडर पेरेंटिंग नहीं करने के कारण, उन टैबूज में बंधे होने के कारण हम बार बार जाने अनजाने अपने मुंह से ऐसे स्टेटमेंट्स बोलते हैं कि बच्चे की पर्सनैलिटी वैसे ही डिफरेंट डेवलप हो जाती है, डिफरेंटली डेवलप हो जाती है। तो हम जब कोई मूवीज़ दिखाते हैं बच्चों को, या स्टोरीज सुनाते हैं, या कोई बुक्स पढ़ने को देते हैं, या कोई कार्टून्स दिखाते हैं, तो वो भी हम इन बातों का ध्यान रखें जिसमें जेंडर इक्वालिटी की बात हो। ऐसी हम उनको मूवीज़ दिखाएं या ऐसी स्टोरीज सुनाएं। तो दोस्तों, बच्चे को लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी, बच्चे को अपने रंग में रंगने दीजिए, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करिए गुलाबी और नीले में, बल्कि उसको अपने हर रंग को, जो उसके चॉइस का रंग है, उसमें रंगने दीजिए। तभी एक हेल्दी समाज का, एक अच्छे समाज का, एक स्ट्रॉन्ग समाज का, जिसमें कि बायस्ड, हम मेल्स की तरफ बायस्ड ना होके इक्वल जेंडर, इक्वल सपोर्ट और इक्वल इंडिपेंडेंट लोगों को डेवलप कर पाएंगे, बच्चों को उस पर्सनालिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए, एक इंडिपेंडेंट व्यक्तित्व के लिए हमारा जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, फिर से मैं इन पॉइंट्स को रिपीट करती हूँ कि प्रिंसिपल क्या होने चाहिए, फ्रीडम ऑफ सिलेक्शन होना चाहिए, जेंडर स्टीरियोटाइप है उसे ब्रेक करना है, बैलेंस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चे को देनी है, न्यूट्रल एनवायरनमेंट देना है, पिंक ब्लू के टैग में उसे नहीं बांधना है, बल्कि उसके अपनी चॉइसेस देनी है। फिर इंक्लूसिव लैंग्वेज यूज़ करनी है, समावेशी लैंग्वेज यूज़ करनी है, ऐसे नहीं यूज़ करनी है लैंग्वेज की जिससे कि मेल डोमिनेंट होने का एहसास हो। ऐसे वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये जो न्यूट्रल जेंडर पेरेंटिंग है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंट बनने के लिए बच्चों के, जेंडर बायस को रिड्यूस करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो लड़का सोचता है मैं ही स्ट्रांग हूँ, लड़की को दबाने की कोशिश करता है, उन बायस को दूर करने के लिए इसकी ज़रूरत है। इमोशनल बैलेंस बनाने के लिए ज़रूरत है। अगर लड़का भी रोना चाहता है तो उसे रोने दीजिए, इस फीलिंग्स को, इमोशनल, लड़की को गुस्सा आता है तो उसे गुस्सा होने दीजिए। इस इमोशनल बैलेंस को बनाने के लिए भी न्यूट्रल जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग ज़रूरी है। ऐसी उनको एक अच्छे समाज के प्रिपरेशन के लिए भी ये जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है।
जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे वो थे कि लड़के को खाना बनाने दीजिए, डांस करने दीजिए, गाना गाने दीजिए, लड़की को क्रिकेट खेलने दीजिए, जो उसकी चॉइसेस है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप दोनों, अगर लड़की को चॉइस है खाना बनाने की तो उसे भी खाना बनाने दीजिए। मतलब दोनों को इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। कहीं पे भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करिए जिससे कि एक को लोअर कैटेगरी की फीलिंग हो, एक को सुपीरियरिटी कैटेगरी, सुपीरियर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, बल्कि हम दोनों इक्वल हैं। ऐसा करने से दोस्तों एक बहुत अच्छे इंसान, एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व को आप समाज को सौंप पाएंगे और हमारा समाज बहुत खूबसूरत बन पाएगा। तो दोस्तों मेरी इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग आज से आप करेंगे। लड़के लड़की में कुछ इस तरह के बिहेवियरल डिफरेंसेस नहीं करेंगे। तो दोस्तों हम इस समाज को बहुत ही खूबसूरत व्यक्तित्व सौंप पाएंगे। तो दोस्तों मैं डॉक्टर वीमा गुप्ता आपके लिए छोटे छोटे टिप्स या ज़रूरी बातें लेके आती हूँ एज ए पेरेंट कोच, एज ए काउंसलर। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये बातें पसंद आई हैं तो आप किसी भी पेरेंट के साथ जिनको इनकी ज़रूरत लगती है उनके साथ इस मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब करेंगे। फिर मैं दोबारा आपकी ज़रूरत का कोई टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।